जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास के एक चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये जानना है कि भाई समानांतर श्रेणी क्या होते हैं, ये सारे बातें को समझ लेते हैं। श्रेणी कहिए, श्रेणी कहिए, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एपी हुआ। अब देखिए, ये एक संख्या डाटा दिया हुआ रहता है, डाटा संख्या दिए हुए रहते हैं, डिजिट जो भी लिखा था। अब देखो समांतर श्रेणी क्या है, तो समांतर श्रेणी एक ऐसी संख्या का सूची है जिसमें प्रत्येक एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक अगला संख्या प्राप्त होते हैं, और अगले संख्या से पिछले वालों को अगर लेस करेंगे तो उसका डिफरेंट जो है ना समान होना चाहिए। अब कहिएगा कैसे, तो जरा देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक यहाँ लकड़ी इतनी का खड़ा किए, समझ लीजिए ये 2 cm का हो सकता है या 3 cm का, समझ लीजिए 2 cm का। अब एक इतने ही बड़ा और खड़ा करेंगे जो 4 cm का होगा, फिर इतने ही बड़ा और यहाँ खड़ा करेंगे जो 6 cm का होगा, फिर इतने ही बड़ा और खड़ा करेंगे जो 8 cm का होगा। तो ये बढ़ जो रहा है ना एक श्रेणी के रूप में, देख रहे हैं, एक श्रेणी के रूप में, श्रेणी के रूप में बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा है, तो देखिए ये 2 था तो 4 हो गया, तो 6 हो गया तो 8 हो गया, यानी कि 2 एक निश्चित संख्या कौन इसमें जुट रहा है, तो 2 जुट रहा है। अर्थात समांतर श्रेणी श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक श्रेणी प्राप्त होते हैं, एक अतिनिश्चित संख्या जोड़ने पर वह श्रेणी प्राप्त होते हैं। अब देखिए क्या है सूची, क्या है ये जरा देख लेते हैं। संख्याओं में सूची माने ये डाटा, ये हो गया ऐसे, माने कि ये तो चित्र के अनुसार ऐसे समझा दिए ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि अच्छा से कि भाई ये बात है। अब जरा देख लेते हैं कि डाटे के हिसाब से ये कैसे होंगे अगर हम लोग अंक जो, तो ये जरा देख लेते हैं, इन्हीं के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे हम लिखें 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट n तक। n मतलब n संख्याओं तक, जितने पद तक आप लिख सकते हैं। तो देखो सूची में, ये सूची है ना, सूची में जो संख्या दिए होते हैं प्रत्येक संख्या उस सूची का पद कहलाता है, और प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो श्रेणी हमको मिलते हैं वही श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो इसमें ये 1 2 3 4 5 6 और अनंत। तब हम लोग लिखते हैं, जरा पद समझ लेते हैं, पद, ठीक है ना, पहले पद तब श्रेणी समझ लेते हैं। तो किसी भी सूची में या किसी भी जो सूची या डाटा जो दे रहेगा उसमें किसी भी सूची की प्रत्येक संख्या उस सूची का पद कहलाता है। किसी भी पद कहलाता है। अब समझिए, किसी भी दी गई सूची की प्रत्येक संख्या उस सूची के पद कहलाता है, और उस सूची में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक अगले सूची प्राप्त होते हैं, उसे इस समांतर श्रेणी कहते हैं। और ये बात आप लोग जान लीजिए, समांतर श्रेणी से ऐसा बात नहीं कि 10वें में आता है और 10वें में लोग पढ़ते हैं, इंटर में भी आपको 12वीं में भी जीपी एचपी पढ़ना पड़ता है। एपी जीपी एचपी ये पढ़ना पड़ता है। इसमें एपी तो उसमें जीपी और एचपी पढ़ना पड़ता है, ये भी पढ़ना पड़ता है। तो ये अगर एपी इससे समझे रहेंगे तो समझ आएंगे। ऐसे एपी यदि हम पढ़ा देंगे तो जीपी भी पढ़ाएंगे और एचपी भी पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे सो बात नहीं, पढ़ाएंगे, ये समझ लीजिए। इसी चैनल पर आएंगे क्लास। अब समझ लिए ये बातें समझ गए कि पद क्या है,
किसी भी सूची में जो दी गई प्रत्येक संख्या है उस सूची का पद कहलाता है। अर्थात देखो इस सूची में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और n तक, मान इन्फिनिट तक, यही हो गया सूची। ये सूची होगा, इसमें जो अंक है, ये अंक क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे करके लिखते हैं, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ऐसे करके जो लिखेंगे ना, यही वो हो गया सूची माने संख्या। इस संख्या जो है ये पद उसका कहलाया। समझ रहे हैं बात को आप लोग? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर कोई भी जो भी चीज़ हम पढ़ाए हैं यूट्यूब पर, इस चैनल पर, अगर उसमें कहीं डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, या तो जो ऑफलाइन वाले पढ़ते हैं, जो यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, उनसे भी अनुरोध है, वो भी आप लोग भी बता सकते हैं। और जो यूट्यूब से देख रहे हैं उनको से भी रिक्वेस्ट है कि यदि दिक्कत हो समझने में, यदि हमको समझाने में, तो बताइएगा, हम और प्रोसेस अलग करेंगे समझाने के सारे व्यवस्थाएं। वो साइंस से हो या पॉलिटिकल साइंस से हो या होम साइंस का भी चलेगा। हिस्ट्री का भाई नहीं चलता है कितना दिन से, हिस्ट्री का भी चलेगा, होम साइंस का भी चलेगा, साइकोलॉजी का, सोशलॉजी का, फिलोसफी का, सारा का चलेगा, लेकिन धीरे धीरे, इतने नहीं। नतीजा है कि इसलिए भी धीरे धीरे चढ़ाते हैं कि इसका परिवार भी अभी छोटा है, परिवार बढ़ा नहीं है। 166 का ही फैमिली अभी तक बना है। इस फैमिली यदि बढ़ेगा, बढ़े ना बढ़े, लेकिन हम पढ़ाते रहेंगे, उससे नहीं बहस है, बढ़े ना बढ़े हम पढ़ाते रहेंगे। लोग को यदि पसंद आएगा तो जरूर लाइक करेगा, ऐसा बात नहीं कि लाइक नहीं करेगा, वो होगा, लाइक सब्सक्राइब होगा करेगा। इसके लिए रोज़ रोज़ ना कहे कि लोग, जैसे बहुत सारे चैनल वाले कहते हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये बात सब एक्चुअली उतना ठीक नहीं जितना ठीक लोग कहता है। समझ गए? चलिए अब हम लोग आते हैं, अब समांतर श्रेणी पर आते हैं। क्या है, तो क्या कहे कि दी गई सूची की प्रत्येक संख्या उस सूची की पद कहलाती है। और वह दी गई सूची में जो है ना, समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है, या दी गई सूची में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, या किसी दी गई सूची में, ठीक है ना, किसी दी गई सूची में यदि एक प्रत्येक संख्या जोड़ने पर, या लिखेंगे एक समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, या एक पद के अतिरिक्त जोड़ने पर, इस पद के अतिरिक्त, जैसे 4 है, 4 के अतिरिक्त इसमें और कुछ, 2 है, 2 के अतिरिक्त, 2 में क्या, 2 के अतिरिक्त क्या जोड़े हैं, 2 तो 4 मिला है, 4 के अतिरिक्त क्या जोड़े हैं, 6 तो 6 मिला। अतिरिक्त का मतलब उसके अलावे, ठीक। तो अतिरिक्त जोड़ने पर एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है, उसे ही हम लोग श्रेणी कहते हैं। तो इसके आधार पर किसी भी दी गई सूची की प्रत्येक संख्या उस सूची की पद कहलाती है, और किसी भी सूची में जो पद है उस पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो श्रेणी बनते हैं उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ऐसे भी होते हैं कि हो सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं समांतर श्रेणी, किसी भी दी गई सूची में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो अगले श्रेणी प्राप्त होते हैं या श्रेणी प्राप्त होते हैं उसे ही हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। लिखेंगे किसी भी श्रेणी, किसी भी श्रेणी में
क्या समझे कि किसी भी सूची में एक जो पद रहते हैं उस पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो श्रेणी बनते हैं उसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अब एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं, अगला पद प्राप्त होता है। अगले पद अगर समझे 2 का अगला 3 है, 4 है, 4 का अगला 6 है, 6 का अगला 8 है, 8 का अगला 10 है, 10 का अगला 12 है, तो किसी भी श्रेणी में अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं तो दूसरे पद और पहले पद के बीच के अंतर, फिर तीसरे पद और दूसरे पद के बीच के अंतर एक निश्चित संख्या आते हैं और वही निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहलाते हैं। क्या समझे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ये हो गया। अब दो पदों के बीच जो एक निश्चित संख्या होती है और जो अंतर समान आता रहे, ये भी याद रहे कि श्रेणी को हम एक तो ऐसे अगर निश्चित जोड़ेंगे तो निश्चित संख्या तो आ ही जाएगा, तो श्रेणी बन ही जाएगा। लेकिन कोई भी डाटा दे ले, कोई भी श्रेणी सूची दे दिया है संख्या, हम उसको जांच करेंगे कि कैसे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो है या नहीं तो देखेंगे कि पहले पद से दूसरे पद को घटाएंगे, फिर तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे, फिर चौथे पद को तीसरे पद से घटाएंगे, पांचवें पद से चौथे पद को घटाएंगे, छठे पद से पांचवें पद को घटाएंगे। ठीक है ना, अर्थात अगला पद से पिछले पद को घटाते रहेंगे। और जब संख्या यदि समान आया, अंतर एक रंग आया, तब हम लोग कहेंगे ये सूची जो है ना समांतर श्रेणी है। ये सूची क्या है? समांतर श्रेणी में। अब कहिए कैसे, तो जरा देख लेते, एक सूची दे करके देख लेते हैं, लिख करके देख लेते हैं ये है कि नहीं। अब हम ये लिखते हैं, जैसे लिखेंगे 100, 70, 40, 10, ठीक, 70, 40, 10, तब लिखेंगे -20। चलिए माइनस वाला में मत चलिए, अभी प्लस से वाला में, ठीक है ना। अब ये पहला पद हुआ, ये क्या हो गया? पहला पद, पहला। अब पहला पद को टी माने टर्न होता है, टी फॉर टर्न। अब देखिए टर्न, TERM, टर्न, टर्न को कहा जाता है पद, टर्न को क्या कहते हैं? पद। तो इसी को लिखते हैं हम लोग T1, T2, T3, T4, ठीक है। अब दो पदों के बीच जो अंतर है, जो निश्चित संख्या प्राप्त होते हैं, उसे ही सार्व अंतर कहते हैं। अब सार्व अंतर जरा समझ लेते हैं कि सार्व अंतर क्या है। एक निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर कहलाता है, ये समझ लीजिए। या सार्व अंतर एक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो दो पदों के बीच के जो अंतर को, एपी के दो पदों के बीच के जो अंतर होते हैं उसे हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। तो T1, T2, अगर इसी T1, T2 को यदि हम लोग A1 लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं, A4 लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ए से अगर लिखें, देखो किताब लिखे हैं T1, T2, T3, T4, तो हम लोग ये देखेंगे ए से लिखना स्टार्ट करते हैं, A1, A2, A3, A4। तो अब हम देख लेते हैं कि A1 बराबर कितना है? 100, A2 बराबर कितना है? 70, A3 बराबर कितना है? 40, A4 बराबर कितना है? 10। अब पद तो समझ में आ गए ना आप लोग को? पद तो समझ गए, अब सार्व अंतर समझ रहे हैं, इसलिए इतना प्रयास कर रहे हैं। श्रेणी भी समझ गए, समझ रहे, श्रेणी भी समझ गए, सार्व अंतर अब समझ रहे हैं। एक निश्चित संख्या जोड़े हैं, जैसे उसमें 2 जोड़े थे, फिर 2 जोड़े थे, फिर 2 जोड़े थे, फिर 2 जोड़े थे, 4 प्राप्त हुआ। 2 में 2 जोड़े 4, 2 में 2 जोड़े 6, 2 में 2 जोड़े 8, ऐसे करके प्राप्त हो। एक निश्चित संख्या जोड़ा, वही निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर कहलाता है। अब जरा देख लीजिए सार्व अंतर। अब सार्व अंतर शब्द जो है ना, सार्व अंतर का मतलब होता है जो सब में रहे। तो सार्व गुणनखंड आप लोग 8वां में बनाए हुए होंगे, बीज गणित का भी, अर्थमेटिक गणित का भी, माने अंक गणित के भी सार्व अंतर गुणज बनता है। ये
देखे होगे सार्वगुणनखंड। तो अब वहाँ अगर बनाए रहते सार्वगुणनखंड जो सब में आता होता, देखते होगे मिला करके, वही सार्वगुणनखंड बन जाता है। और वही सार्वगुणनखंड जिसको हम लोग मौस कह देते हैं, सार्वगुणनखंड ऐसा आ जाता है कि उससे सब में जिससे जितने संख्या से निकाले हैं ना, उसमें सब से भाग लग, उस संख्या से सब में भाग लग जाएगा। मौसा भी वही है, जितनी संख्या के निकाल, 2 का निकाले, 4 संख्या डिजिट डल रहे, 10 डिजिट डल रहे, माने सूची में जैसे यहाँ दिल है 100, 70, 40, 10, इस सब का मौसा निकालेंगे या सार्वगुणनखंड निकालेंगे, तो वो सार्वगुणनखंड से इसमें सब में भाग लग जाएगा। वही सार्वगुणनखंड मौसा सार्वगुणनखंड की तरह काम करता है, सार्वगुणनखंड मौसा की तरह काम करता है, अर्थात मौसा और सार्वगुणनखंड बराबर हो जाते हैं। देखो कोई भी चीज़ को अंक गणित हो या अलजेब्री गणित, ये भी अंक गणित के पाठ है, ये नहीं कि दूसर गणित के पाठ, ये भी अंक गणित। तो कोई भी गणित को सही से पढ़ने पर पता चलता है। आप गणित सीधे सामान्य गणित पढ़ रहे हैं, गणित के बहुत भाग है, ज्यामिति गणित अलग है, अंक गणित अलग है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहते हैं, मेंसुरेशन गणित अलग है, अलजेब्रा गणित अलग है, सब गणित अलग है। हम लोग सामान्य गणित, अलग अलग गणित पढ़ने का प्रयास करें। अलग अलग गणित देखिए, पहले अलग अलग गणित पढ़ के क्या करिएगा, ये समझिए कि मकसद क्या रहता है कि कोई भी परीक्षा को हम पास करें, तो उसमें कंपलसरी पूरे गणित मिला के रहते, इसलिए सब गणित पढ़ना पड़ता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से पढ़िए। अरे कोई भी सवाल हो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आदमी प्रयास करेगा तब ना बनेगा, ना प्रयास करिएगा तो क्या बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता है। तो यही हो गया। अब देखिए सार्व अंतर, तो किसी भी सूची में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जोड़ते हैं वही निश्चित संख्या उस सूची का सार्व अंतर कहलाता है। तो लिखेंगे किसी सार्वांतर कहते हैं। अब T1 T2 समझ गए हैं, चलिए अब हम देख लेते हैं। या समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। बस हो गए दो पदों के। अब दो पद देखिए A1 A2। अब जरा हम लोग लिखते हैं कि अंतर को, तो A2 घटे A1 लिख लेते हैं, ये ऐसे बना रहे। अब देखिए 10 घटे 70 बराबर कितना आया, 30, ठीक है ना, 30 आया। अब ये हो गया। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, A3 में से A2 घटाएंगे। अब देखिए A3 में से A2 घटाते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, A2 A3। अब घटा के जरा देख लेते हैं क्या ये AP में है। तो अगर हम लोग 40 में से क्या घटाते हैं, 70 घटाते हैं, तो क्या मिल रहा है, -30 मिल रहा है, ठीक है ना। अब फिर हम लोग देखते हैं 10 में से 40 घटाते हैं तो क्या मिल रहा है, -30 मिल रहा है। आज जरा देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इसमें संख्या नीचे की ओर जा रही है, तो श्रेणी दोनों प्रकार से हो सकते हैं, धनात्मक की ओर भी बढ़ेगा और ऋणात्मक की ओर भी बढ़ेगा। तो ये नहीं समझना कि भाई क्या हो गया, तो धनात्मक की ओर, ये इधर ऋणात्मक की ओर,
तो लेकिन संख्या क्या है, एक निश्चित, देखो 30 इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी। तो देखो जैसे A1 से A2 की ओर आ रहे हैं तो घटते क्रम, देखो घटते क्रम आ रहा है, तो नीचे की ओर भी जा सकते हैं श्रेणी, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी। तो जब ऋणात्मक भी हो सकते हैं धनात्मक, तो सार्व अंतर भी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आ सकते हैं। तो देखो दोनों आगे, एक निश्चित संख्या है, जैसे जैसे जोड़ेंगे अगला अगला पद आते रहेंगे। अगर 10 है तो देखो ये अगला पद होगा इसका -20, अगला पद हो जाएगा और -50, ऐसे करके बढ़ते हुए इसका अगला पद चला जाएगा। एक निश्चित संख्या जोड़, यही निश्चित संख्या अगर जोड़ेंगे या कोई भी श्रेणी में देखेंगे घटा करके एक निश्चित संख्या नहीं आ रहा है तो वो श्रेणी एपी में नहीं रहता है। तो अब जांच करके देखेंगे कि कोई भी सूची यदि दे रहा है तो वो एपी में है या नहीं, वो देख लेंगे हम लोग जांच करके। बोलेगा जांच करके कि दी गई सूची एपी में है या नहीं, वो जांच करें, मान समांतर श्रेणी में सजल है या न सजल है। अब हम लोग कोई सूची को देखते हैं। अब ये तो लिख ली, अब एपी को प्रथम पद हम लोग यदि लिखेंगे तो A1, पहले हम लोग एपी को जांच करना सीख लेते हैं कि एपी में है या नहीं है। शो जांच करना देख लेते हैं, कोई भी सूची देकर, जैसे कोई भी सूची है, जैसे सूची है, यह सूची है 6 है, कोई सूची कोई भी सूची है, जैसे आपकी किताब के 6 है, 12 है, 6, 9, 12, 15, ये है, ई एपी में है कि, तो क्या कहता है, दो पदों के बीच का अंतर देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे A1 कितना है 6, A2 कितना है 9, A3 कितना है 12, A4 कितना है 15। अब हम लोग शार्प अंतर निकाल के देखेंगे, शार्प अंतर देख लेते हैं। शार्प अंतर देखो, शार्प अंतर दो पदों के बीच के अंतर, तो अगला पद से पिछला पद घटाएंगे तो 9 घटे 6 बराबर क्या हो जाएगा 3 आया। फिर इस पद से इस घटाएंगे 12 घटो 9 बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 15 घटे 12 बराबर क्या आ जाएगा 3। एक निश्चित संख्या 3 3 आया है ना, तो इसको लिखेंगे कैसे, अगर इसको हम लोग D1 लिखते हैं सार्वंतों को कॉमन डिफरेंट, तो इसको कहेंगे हम लोग D2 और इसको हम लोग कहेंगे D3। तो लिखेंगे क्या, सो देखो D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः दी गई सूची एपी में है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो ये समझ गए कि एपी निकालना, कि एपी में है या नहीं, उस सूची को जांच करना। ठीक है, कोई दिक्कत तो फिर बताइएगा। अब चलते हैं हम लोग कि एपी कोई भी, जैसे अगला पद लिखेंगे कैसे, अगर ये दिया है, जैसे ये श्रेणी दिया तो आगे कैसे लिखेंगे ये जरा देख लेते हैं। अब देखो A1 हम लोग को दिया है 6, तो A2 निकालने के लिए देखो एपी को हम लोग किस प्रोसेस में लिख सकते हैं, एपी को तो तरह देखो A1 A2 A3 A4। अब इसको लिखेंगे A1, इसको लिख सकते हैं A जोड़ D, ठीक, A जोड़ D कॉमा, इसको A जोड़ 2D, इसको A जोड़ देखो इसको इस रूप से लिख सकते हैं A3 को, ये A2 A3 हो गया, ये A3 को ऐसे लिख सकते हैं, A4 को A जोड़ 3D लिख सकते हैं। अब ज़रा देखिए A जोड़ D, तो 2 माने दूसरा पद है, यानी कि जिसको हम लोग T2 कहते हैं, तो T2 बराबर A जोड़ D लिखेंगे बराबर। जरा देखते हैं आते D, अभी हम निकालेंगे, दोनों के बीच के D कॉमन डिफरेंस 3 था, कितने थे 3, तो देखो 6 जोड़ 3 बराबर 9। देखिए A2 या T2 जिसको कहते हैं वो 9 है, आ गया 9, जैसे हम लोग लिखे थे, दूसरा पद है।
अगर हम लोग तीसरा पद लिखते हैं A3, तो A जोड़ 2D, तो लिखेंगे हम लोग प्रथम पद A जोड़ 2 गुने 3। अब जरा 3 दूना 6 हो गया 12। अर्थात देखिए कोई भी पद ऐसे A5 लिखना है, A5 या T5 जिसको कहते हैं हम लोग, तो कैसे लिखेंगे A जोड़ 4D, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ 5 का रहा है तो यहाँ D का मान 1 कम होना चाहिए, पद से 1 कम, तो 4D, D जो है ना लिखा वो यहाँ 4 है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ A + 5D होना चाहिए, ऐसे करके होना चाहिए। तो हम लोग अगले पद निकालते रहेंगे। अब D को इसको 4 को गुना होता है तो ये मल्टीपल आना चाहिए। इससे आगे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में और अगले बात में समझेंगे। एपी के सारे सवाल को तोड़ेंगे कैसे, एपी के फार्मूला अभी नहीं बताए, एपी निकालना सिखाए हैं, एपी में कैसे हैं कोई चीज़ वो जांच करना सीखे हैं, एपी का अगला पद कैसे निकालेंगे वो सिखाए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में होगा कि एपी का कोई भी एपी में दी गई है सूची, उसका कोई भी अनंत माने कि एनमे पद या कोई भी पद कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। बहुत भयंकर एपी दिया हो, 30वां पद हो, 4था पद हो, 7वां पद, 8वां पद कैसे निकालेंगे, तो इसके आधार पर भी निकाल सकते हैं। लेकिन कोई भी दिया हुआ हो तो उसमें से कितने, कोई एपी दे है उसमें कितने पद है वो पद निकालना सिखाएंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।